सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स, 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई के सारे शिफ्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के ये सेट जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। सी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ बिसाइड्स द लेक। वह जो है शौकीन है क्या करने के, वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ, ठीक है, रास्ते के साथ साथ चलने के, और बिसाइड्स द लेक जो किसके बगल में हो, लेक के बगल में हो, झील के बगल में हो, ठीक है। ऐसा पाथ जो झील के बगल में हो उसके साथ साथ चलने की वो शौकीन है। तो यहाँ पर एक वर्ड है बिसाइड। बिसाइड्स यहाँ पर जो है गलत है। बिसाइड दो वर्ड होते हैं, बिसाइड एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, के अलावा, ठीक है। और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, ठीक है। यहाँ पर बिसाइड्स दिया हुआ है तो लेक के बगल में जो ये पाथ है उसके साथ साथ वो चलने की शौकीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए बिसाइड। बिसाइड्स वहाँ पर गलत है, ठीक है। बिसाइड यहाँ पर सही है, बिसाइड्स जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो है ग्रामेटिकल एरर फिर से ढूंढना है। पुलिस मैन केम टू माई विलेज एंड आस्क्ड अबाउट अ पर्सन हु बर्गल्ड अ हाउस लास्ट नाइट। पुलिसमैन हमारे गांव में आया और पूछा किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, हु बर्गल्ड जिसने सेंध मारा था एक घर में, लास्ट नाइट पिछली रात को। तो यहाँ पर जैसे देखिए पर्सन एक सिंगुलर है, ठीक है, जो क्या किया था, लास्ट नाइट किसी हाउस में बर्गल्ड किया था। तो ए पर्सन ये सिंगुलर है, इसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगाया गया है। उसी तरह पुलिस मैन भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगाया जाना चाहिए। MAN है मतलब ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन तो है ही पुलिस मैन। MAN है मतलब एक पुलिस मैन, तो अ लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ पुलिस मैन होना चाहिए। नेक्स्ट हमें जो है एरर फिर से ढूंढना है, ठीक है। फादर टुक द न्यूज़पेपर। फादर ने क्या किया, न्यूज़पेपर लिया इन हीज हैंड, अपने हैंड में, टू गो थ्रू इट वंस अगेन, उसे गो थ्रू करने के लिए, एक बार फिर से क्या करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। वंस अगेन एक बार फिर से क्या करने के लिए, गो थ्रू देखने के लिए। तो इसमें कहीं पर भी एरर है नहीं, ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सेकंड पार्ट में जो है एरर होना चाहिए, क्योंकि कि फादर, ठीक है, फादर किसी का तो फादर होगा। फादर कौन सा फादर, माय फादर, योर फादर, हिज फादर, कोई तो होगा ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई आना चाहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर तो है, लेकिन एसएससी का मानना है कि इसमें कुछ भी एरर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को भी जो है मानना ही पड़ेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एरर है कि फादर, कोई ना कोई फादर तो होगा ना, माय फादर, योर फादर, हिज फादर, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमें ढूंढना है, ठीक है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब का, सूर्या वॉकिंग टू कॉलेज एवरी डे। सूर्या जो है एवरी डे जो है कॉलेज जाता है या जाता था, कुछ भी हो सकता है, वो अभी देखना होगा हमें आगे। तो सूर्या के बाद डायरेक्ट वॉकिंग तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ एक्जुअली वर्ब जरूर आया होगा, तभी ये मेन वर्ब आ सकता है। फिर यहाँ पर सूर्य के बाद वॉक दिया हुआ है, वॉक तो आ नहीं सकता, या तो वॉकड हो सकता है या तो वॉक्स हो सकता है, क्योंकि सूर्य सिंगुलर है, उसके साथ जो है क्या होगा, वॉक्स होगा, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा, सूर्य इज़ वॉकिंग टू कॉलेज, सूर्य जो है कॉलेज जा रहा है, ठीक है। एवरी डे, जब एवरी डे लगा दिया है तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस तो यूज़ नहीं कर सकते हैं इज़ वॉकिंग, ठीक है, क्योंकि एवरी डे लगा दिया है मतलब ये उसका जो है क्या है, हैबिचुअल वर्क है। और हैबिचुअल वर्क के लिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पास्ट का होगा वो हैबिट तो सिंपल पास्ट टेंस, और अगर प्रेजेंट का होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं आ सकता है, ये गलत है।
सूर्या वॉकड टू कॉलेज एवरी डे, ये सही हो सकता है क्योंकि ये पास्ट में दिया हुआ है, एवरी डे दिया हुआ है और पास्ट में दिया हुआ है सिंपल पास्ट में, ठीक है। सूर्या जो है कॉलेज एवरी डे जाता था। और यहाँ लिखा है सूर्या हैव वॉकड, सूर्या गया है कॉलेज एवरी डे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एवरी डे दिया हुआ है तो हैव वॉकड तो आ ही नहीं सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, व्हाट इज़ लिटरेसी, लिटरेसी क्या है, साक्षरता क्या है। इट इज़ द गोल्डन की, यह एक सोने की चाबी है, दैट जो ब्लैंक द गेट्स टू अ होल न्यू वर्ल्ड, जो ब्लैंक करता है गेट को एक नए एक पूरे नए दुनिया के लिए, ठीक है, एक पूरी नई दुनिया के लिए जो है गेट को ब्लैंक करता है। तो गेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब नई दुनिया के लिए गेट को जो है लिटरेसी अगर हमारे पास होगी तो वो नई दुनिया के लिए जो है गेट को ओपन करेगा ना, ठीक है। क्लोज तो कर नहीं सकता है, तो यहाँ पर ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता था। ओपन खोलता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित तो करता है, लीड करता है, नेतृत्व तो नहीं करता है, गाइड तो करता है नहीं, ठीक है। क्लोज बंद तो नहीं करता है, यहाँ पर ओपन करता है। अगर लिटरेसी होगा तो वो ओपन करेगा। इट हेराल्ड्स द डाउन ऑफ अ न्यू ब्लैंक, यह जो है संकेत देता है, द डाउन ऑफ अ न्यू ब्लैंक, एक नए दिन का। डाउन देखिए, डाउन क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, DAWN, ठीक है। और एक होता है डस्क, DUSK, डस्क और डाउन। डाउन का मतलब होता है सुबह का समय, ठीक है, सुबह का समय, सुबह का समय, ठीक है। लेकिन कब, सूर्य के उगने से पहले का समय, ठीक है, वो डाउन कहलाता है। और डस्क जो होता है, ये सूर्य के डूबने से पहले का जो समय होता है, ये डस्क कहलाता है, शाम का समय, ठीक है, शाम का समय। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कब है, ये सूर्य के डूबने के पहले का है, ठीक है, डस्क, और ये सूर्य के उगने के पहले का है, डाउन, ठीक है, डस्क और डाउन। तो इट हेराल्ड्स, यह संकेत देता है, ठीक है, किस चीज़ का संकेत देता है, द डाउन ऑफ अ न्यू ब्लैंक। डाउन जैसे ही बताया गया कि सुबह का समय, तो सुबह का समय, नए सुबह का समय लिखा हो ना, ऑफ अ न्यू ब्लैंक, नए ब्लैंक के सुबह का समय, तो नए दिन के सुबह का समय होना चाहिए, न्यू डे का। यहाँ पर ऊपर क्या आना चाहिए, न्यू डे, ठीक है। मंथ यहाँ नहीं होगा, ईयर सीजन नहीं होगा, ठीक है। बट द मीडिया हाइप सीम्स टू गिव द इम्प्रेशन दैट लिटरेसी सिंपली मीन्स द एबिलिटी टू साइन वंस नेम इंस्टीड ऑफ पुटिंग थंब इम्प्रेशन। लेकिन मीडिया का हाइप जो है, मीडिया का प्रचार प्रसार, सीम्स टू गिव द इम्प्रेशन, यह दिखाना चाहता है, ठीक है, कि लिटरेसी सिंपली मीन्स, कि लिटरेसी साक्षरता का साधारण मतलब यह है, द एबिलिटी टू साइन वंस नेम, कि कोई अगर किसी में अगर एबिलिटी है साइन करने का अपने नाम का, इंस्टीड ऑफ पुटिंग थंब इम्प्रेशन के बदले अगर कोई क्या कर सकता है, साइन कर सकता है, तो उसका सिंपली मीन्स क्या है, वो लिटरेट है। मीडिया हाइप ये बताता है, ठीक है। इजंट दैट अ वेरी ब्लैंक सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, क्या यह नहीं है, इजंट दैट, क्या यह नहीं है, अ वेरी ब्लैंक, एक बहुत ही ब्लैंक, सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, बहुत ही सरल टाइप का व्याख्या ऑफ द वर्ड का मतलब लिटरेसी वर्ड जो है, इसका एक बहुत ही साधारण सा व्याख्या नहीं है। क्या यह जो है एक बहुत ही ब्लैंक और साधारण सा व्याख्या नहीं है वर्ड का, कौन सा वर्ड का, लिटरेसी का। एक बहुत ही क्या है, मतलब दो चार वर्ड में जो है बता दिया गया कि लिटरेसी का मतलब ये होता है कि जो साइन कर सके अपने थंब इम्प्रेशन के बदले, वो लिटरेट है। तो एक लिमिटेड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कैसा, लिमिटेड, सीमित, ठीक है, उसमें और कुछ भी नहीं बताया गया। तो स्मॉल नहीं है, कोई भी इंटरप्रिटेशन स्मॉल नहीं हो सकता है, व्याख्या वाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। डाउनटेड का मतलब तो अलग होता है। डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट का मतलब होता है धमकाना, डाउट का मतलब होता है धमकाना या किसी को वश में करना, ठीक है, धमकाना या वश में करना, मतलब थर्टन करना, THREAT, थर्टन करना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत ही लिमिटेड और सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है किस चीज़ का, वर्ड का, लिटरेसी वर्ड का, ठीक है। टेकिंग अप दिस नैरो मीनिंग ऑफ द वर्ड
इस वर्ड का जो ये नैरो मीनिंग जो बताया गया है, बहुत ही संकीर्ण जो अर्थ बताया गया है मीडिया हाइप के द्वारा, क्या करता है, पॉलिटिशियंस प्रोक्लेम, पॉलिटिशियंस जो है, ठीक है, ये प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं दैट कि दियर स्टेट्स हैव टेकिंग अप दियर मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का जो है, जो नैरो मीनिंग जो है इस वर्ड का, लिटरेसी का, उससे टेकअप करते हुए, उसका यूज़ करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि दियर स्टेट्स हैव अचीव्ड 80 और 90% लिटरेसी और इवन ब्लैंक, कि उनके जो स्टेट्स हैं वो 80 और 90%, 80 या 90% तक क्या है, लिटरेसी रेट को अचीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं, और इवन ब्लैंक, और यहाँ तक कि ब्लैंक भी, ठीक है। मतलब जो मीडिया हाइप जो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, थंब इम्प्रेशन के बदले अगर साइन करने में एबल है तो वो लिटरेट है, उसी बात का यूज़ करते हुए पॉलिटिशियन जो है घोषणा करते हैं कि उनके स्टेट्स जो है वो अचीव कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं 80 to 90% लिटरेसी को, ठीक है, साक्षरता को, और इवन ब्लैंक, और यहाँ तक कि मॉडरेट, मीडियम, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मीडियम, ठीक है, मध्यम, और इवन बेटर, ठीक है, मतलब इससे अच्छा, किससे अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, किस चीज़ से अच्छा, वो बताया ही नहीं गया है। लो, हायर और लोअर, और इवन हायर होना चाहिए, लोअर तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। 80 to 90% और इवन हायर, 80 to 90% होने का, लिटरेट होने का जो है प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, और इवन हायर, और यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा, मतलब 80-90% से भी ज़्यादा लिटरेट होने का क्या करते हैं वो लोग, घोषणा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बट क्वाइट ऑफन, लेकिन अक्सर व्हाट हैपन्स इज, होता क्या है कि वंस द ट्रेनिंग कोर्स इज ओवर, एक बार जब ट्रेनिंग कोर्स जो होता है, जिसे लिटरेट करने के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है इलिटरेट पर्सनस को, तो जब उसका ट्रेनिंग कोर्स क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टू प्रोड्यूस ब्लैंक, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोगों में ब्लैंक बढ़ाने के लिए, द न्यू लिटरेट्स, जो नए लिटरेट्स हैं, जो नए साक्षर हैं, सुन लैप्स इनटू द इलिटरेसी, जल्द ही क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं इलिटरेसी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, इलिटरेसी के और साक्षरता के जो है चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। लैप्स का मतलब चक्कर में आ जाना। तो जैसे ही क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जैसे ही होता क्या है कि जैसे ही ट्रेनिंग कोर्स जो ओवर होता है, टू प्रोड्यूस ब्लैंक प्रोड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, ट्रेनिंग दिया किस लिए जाता है, प्रोड्यूस करने, लिटरेट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि लोग साक्षर हो, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रेनिंग ओवर होता है, क्या होता है, जो न्यू लिटरेट्स लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, लैप्स इनटू द इलिटरेसी में लैप्स हो जाते हैं, मतलब उसके चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुपिल का मतलब क्या होता है, पुपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, पुपिल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, शिष्य या छात्र, शिष्य या छात्र, शिष्य या छात्र। एजुकेशन का मतलब तो होता है शिक्षा, होता है। बिगिनर्स का मतलब होता है फ्रेशर्स, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स को चूज़ करना, फिल इन द ब्लैंक्स करने, ब्लैंक को फिल करने के लिए। यस्टरडे, कल जो है बीते हुए कल की बात की जा रही है। यस्टरडे ही ब्लैंक पिज्ज़ा, वह पिज्ज़ा ब्लैंक किया, एंड ब्लैंक बर्गर्स इन वन को, एक ही बार में जो है ब्लैंक बर्गर और ब्लैंक पिज्ज़ा उसने क्या किया, पिज्ज़ा को क्या किया, ब्लैंक किया। तो पिज्ज़ा और बर्गर ये क्या चीज़ करने वाली चीज़ है, ही के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सुअली वर्ब आना चाहिए जब यहाँ सब्जेक्ट गया होता है, या नहीं तो मेन वर्ब डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का होगा तो यस्टरडे का बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये पास्ट का ही होगा। तो यहाँ 8, यहाँ नंबर तो होगा नहीं, ही के बाद कुछ ना कुछ वर्ब आना चाहिए, 8 नहीं आ सकता है, तो ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ही एट हो सकता है, ही एट, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन अभी आ रहा है। तो यस्टरडे ही एट पिज्ज़ा, कल उसने पिज्ज़ा खाया, एंड ब्लैंक बर्गर्स इन वन को, और एक ही बार में जो है, और ब्लैंक बर्गर्स खाया, ठीक है, एक इन वन को, एक ही बार में। तो एट दो बार तो होगा नहीं। ही एट पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा खाया, एंड ब्लैंक बर्गर्स, और कितना बर्गर्स, 8 बर्गर्स खाया, ठीक है, और 8 बर्गर खाया एक ही बार में, इन वन को, एक ही बार में, ठीक है।
यहाँ पर जो है जैसे बर्गर्स के पहले 8 दिया हुआ है ना, 8 बर्गर खाया, ठीक है, 8 बर्गर खाया, तो उसी तरह यहाँ पर पिज्ज़ा के भी आगे जो है ना कुछ आना चाहिए जो नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एरर है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ही एट उसने खाया ब्लैंक पिज्ज़ा, कितना पिज्ज़ा खाया, ये तो जैसे बर्गर के बारे में बताया गया 8 बर्गर, उसी तरह पिज्ज़ा के भी पहले बताया जाना चाहिए कि वह कितना पिज्ज़ा खाया। अगर एक से ज़्यादा नहीं खाया तो यहाँ पर आना चाहिए ही एट अ पिज्ज़ा एंड 8 बर्गर्स इन वन गो। यहाँ ग्रामेटिकल एरर भी है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर तो हम फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए आंसर, सेकंड नंबर। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए एडम का। ए स्टिंग इन द टेल, ए स्टिंग इन द टेल का मतलब क्या होता है, परेशानी या अनुमान जताने वाली बात, परेशानी या अनुमान जताने वाली बात, यहाँ लिख देता हूँ, जताने वाली बात, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक इन टू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 4 सेगमेंट में दिया हुआ है इसमें ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। व्हेन सेरेना विल अराइव, जब सेरेना आएगी, सी विल कॉल यू, वो आपको क्या करेगी, कॉल करेगी। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इधर से नहीं आया था, जब मैंने ये CHSL सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो उसमें 3-4 सेट के अंदर आई थिंक आया था। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मैंने तभी बताया था, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो जो पहला सेंटेंस होता है, जो पहला, तो मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने उसमें बताया था कि जब जो है फ्यूचर की बात हो तो जो पहला सेंटेंस होता है, ठीक है, व्हेन या इफ़ के साथ जो सेंटेंस होगा वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। व्हेन या इफ़ के साथ जो सेंटेंस होगा, ठीक है, ये किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में होता है। और जो सेकंड क्लॉज होता है, ठीक है, जो व्हेन या इफ़ के साथ जो क्लॉज नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग जो है फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है, ध्यान रखना है। जो कॉमा के बाद होगा, ठीक है, कॉमा के बाद होगा तो दूसरा क्लॉज होगा, वो फ्यूचर टेंस में यूज़ होगा, और जो व्हेन और इफ़ के, व्हेन या इफ़ के साथ होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल यूज़ नहीं होना चाहिए, व्हेन सेरेना अराइव नहीं हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, व्हेन सेरेना अराइव्स सी विल कॉल यू, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। नो सूनर डिड वी रिच एट द पार्टी दैट इट बिगेन टू रेन, नो सूनर डिड वी रिच एट द पार्टी, जैसे ही हम लोग जो है पार्टी में रिच के पहुँचे, इट बिगेन टू रेन, क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने बताया था या नहीं, पता नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। जब भी नो सूनर आएगा, नो सूनर, ठीक है, तो उसके बाद जो है एक्जुअली वर्ब जो आता है वो या तो हैड आएगा या तो डिड आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डिड आया हुआ है नो सूनर के बाद, और आगे सेंटेंस में जो है, आगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं देन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, देन आएगा। और एरर क्या दिया जाता है, देन की जगह व्हेन दिया जाता है, दैट दिया जाता है, ठीक है, तो ये गलत होता है। हैड की जगह डिड, हैड की जगह कुछ और दिया जाता है, ठीक है, वॉज दिया जाता है या और कुछ, तो ये एरर होता है इसमें, ठीक है, एरर ऐसे ही दिया जाता है, ध्यान रखना है। नो सूनर, सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है ना, सुन का कंपैरेटिव सूनर, तो ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री के बाद कहीं पर देन का यूज़ किया जाता है जब कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देन आया है, ऐसे याद रखना है। तो नो सूनर डिड वी रिच एट द पार्टी देन, यहाँ दैट की जगह क्या आना चाहिए, देन इट बिगेन टू रेन, तब क्या हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है। आई कैन नॉट यूज़ माई ऑफिस, मैं अपना ऑफिस जो है यूज़ नहीं कर सकता हूँ एट द मोमेंट, इस समय, बिकॉज, क्योंकि इट बीइंग पेंटेड, ये क्या किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, अभी पेंट हो रहा है, ठीक है, ऑफिस में, तो इसलिए मैं अपना ऑफिस यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो इट बीइंग पेंटेड, इट के बाद डायरेक्ट बीइंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, इट के बाद कुछ ना कुछ एक्जुअली वर्ब तो होगा, ठीक है। इट हैड बीन पेंटेड,
देखिए यहाँ पर कैन नॉट दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, आई कैन नॉट यूज़ माई ऑफिस एट द मोमेंट, इस समय मैं ऑफिस का यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज इट बीइंग पेंटेड, या पेंट किया जा रहा है। इट के बाद देखिए सबसे पहले तो हैड बीन पेंटेड, या पेंटेड किया जा रहा था, हैड पास्ट दिया है, जब अभी किया जा रहा है पेंट, इस समय मैं यूज़ नहीं कर सकता, मतलब अभी पेंट किया जा रहा है, तो ये वाला होगा नहीं, पास्ट वाला। दूसरा इट हैज़ बीइंग पेंटेड, हैज़ अगर है तो फिर बीइंग कैसे है, इट हैज़ बीन पेंटेड होता तो सही होता, गलत। दूसरा हैड बीन वाला अगर सही भी होता, ये फर्स्ट ऑप्शन में एक और चीज़ में बता, हैड बीन अगर होता तो यहाँ पेंट तो होता नहीं, हैड बीन के बाद तो यहाँ पर भी पेंटेड आना चाहिए था, इसलिए भी गलत है फर्स्ट वाला। इट इज़ बीइंग पेंटेड, बिकॉज इट इज़ बीइंग पेंटेड, ये क्या किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सही है, इट इज़ बीइंग के बाद पेंटेड सही है, ये स्ट्रक्चर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट स्पेलिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्या लिखा हुआ है, ही लॉस्ट ऑल सेनिसेशन इन हिज लेग्स थ्रू अ क्रैम्प, क्रैम्प के कारण वह जो है अपने लेग में जो है सेंसेशन को जो है क्या किया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। सेंसेशन नहीं है उसके पैर में, पाँव में, तो सेंसेशन का स्पेलिंग यहाँ गलत है। सेंसेशन का स्पेलिंग कौन सा सही है, SENSATION, सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना, सेंसेशन का मतलब संवेदना, ठीक है, फीलिंग्स, फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में, यहीं से देख लेते हैं। प्रॉपरली स्पेलिंग सही है, नेसेसरी सही है स्पेलिंग, इंडाइजेशन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा च्यू, च्यू का स्पेलिंग देखिए। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है, करेक्टली, अच्छे से, करेक्टली, अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली। नेसेसरी का क्या होता है, नेसेसरी का मतलब होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी, COMPULSARY, कंपल्सरी, इसेंशियल, इसेंशियल, ठीक है। इंडाइजेशन का स्पेलिंग गलत है, इंडाइजेशन का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, GESTION, ठीक है। एस यहाँ पर मिसिंग है, इंडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपच, ठीक है, अपच हो जाना, ठीक है। इंडाइजेशन मतलब अपच हो जाना। इसके सिनोनिम है डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया, ठीक है। एपेप्सिया भी इसके सिनोनिम्स हैं, डिस्पेप्सिया या एपेप्सिया, PEPSIA दोनों में रहेगा, DYS या नहीं तो सिर्फ DYS के बदले सिर्फ A, डिस्पेप्सिया या एपेप्सिया। च्यू का मतलब चबाना, पता ही होगा सबको। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है फॉरसेक कर देना, त्यागना, फॉरसेक करना, रिनाउंस करना, त्यागना, गिव अप कर देना, ठीक है। गिव अप तो ऐसे छोड़ना होता है, लेकिन ये अबेंडन किसी चीज़ को त्याग देना होता है, ठीक है। और वो किसी आदत को छोड़ देने के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है गिव अप। तो यहाँ पर क्या एंटोनिम्स बताना है, त्यागना का क्या करना, अपनाना किसी चीज़ को, तो एडॉप्ट करना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स से डेवोर करना, DEVOUR, डेवोर करना, ठीक है, अपनाना। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, बर्बाद करना, ठीक है, मतलब डेट्रीमेंट कर देना, डेट्रीमेंट कर देना, ठीक है। इसी से बना है डेट्रीमेंटल, हानिकारक, जो बर्बाद कर दे, ठीक है। रैंडमाइज का मतलब क्या होता है, रैंडमाइज का मतलब होता है अनियमित, इररेगुलर, अनियमित, अनियमित, इररेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, लॉस्ट कर देना, ठीक है, लॉस्ट कर देना, हार जाना, डिफिट हो जाना,
ठीक है, डिपिट हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है अमेजमेंट का। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? अमेजमेंट का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अमेजमेंट का जो है सिनोनिम्स बताना। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, मतलब क्या होता है? सरप्राइज। सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स बताना है। सरप्राइज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस तो खुशी होगा, मेजरमेंट तो माप होगा, हॉटनेस का मतलब घमंड, ठीक है। एस्टोनिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है। हॉटनेस का मतलब और क्या हो जाएगा? घमंड। घमंड के लिए और क्या हो सकता है सिनोनिम्स? इसके लिए हो सकता है और प्राइड, PRIDE, प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब होता है इसके लिए हो सकता है खुशी, इसका हो जाएगा मिर्थ या ग्ली, मतलब खुशी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन ढूंढना है, और कोलोकेशन मतलब जो है इसके अर्थ को ढूंढना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए उज्ज्वल वाज इम्प्रीजन, उज्ज्वल को जो है इम्प्रीजन मतलब सजा दिया गया, ठीक है। फॉर ब्लैंक अ क्राइम, फॉर ब्लैंक अ क्राइम, क्राइम को हम लोग क्या करते हैं? कमिट करते हैं, ध्यान रखना है। कमिट अ क्राइम का मतलब कोई जो है क्राइम करना, ठीक है। इसके लिए डू नहीं होता है, डू का मतलब जैसे करना होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्राइम करने के लिए कमिट का यूज़ किया जाता है, तो कमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। और फोर क्या है? प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब फोर का यूज़ किया जाता है। जब भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद वर्ब फोर का यूज़ किया जाएगा। हर एक प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब ING के साथ होता है, ध्यान रखना है। तो कमिटिंग हो जाएगा। इन्वॉल्विंग का मतलब शामिल होने के लिए। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, ठीक है, बिगिनिंग के लिए। मेकिंग मतलब बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ये स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है स्प्लेंडेड, और होता है क्या? सपर्ब, सपर्ब, ठीक है। स्टनिंग, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, ठीक है। मैग्निफिसेंट, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्प्लेंडेड। हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, हम्बल का मतलब क्या होता है? पोलाइट, ठीक है। रेगुलर का मतलब तो पता ही है, नियमित, ठीक है, नियमित। कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। मॉडेस्ट का भी मतलब यही हो जाता है, हम्बल या पोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताने दिए हुए वर्ड का जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, बाधा डालना किसी चीज़ में। हैम्पर का मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान करना या बाधा डालना किसी चीज़ में, बाधा डालना, ठीक है। परेशान करना या बाधा डालना मतलब वैक्स करना, इम्पीड करना, ठीक है। किसी को डिस्टर्ब करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इम्पीड तो यहाँ पर क्या है? सिनोनिम्स है। फिनिश का मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, किसी चीज़ को एंड करना, ख़त्म करना। केयर का मतलब क्या होता है? किसी के का देखभाल करना, ध्यान देना, हीड करना, ठीक है, टेक केयर करना। हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा? सहायता करना। तो परेशान करना या बाधा डालना का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम्स क्या करना? सहायता करना, हेल्प करना किसी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? इंडिजेनस का मतलब होता है मूल निवासी, किसी जगह का जो मूल निवासी होता है, ठीक है। इनहैबिटेंट जिसे बोलते हैं, इनहैबिटेंट, मूल निवासी। या और इसके लिए क्या आता है? इसके लिए और आता है एबोरिजिनस, ABORIGINES, एबोरिजिनस। और क्या आता है? और आता है एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, ठीक है। या लोकेल, ठीक है, लोकल। लोकल का स्पेलिंग LOCL होता है और इसमें ई लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है मूल निवासी किसी जगह का, ठीक है। इनहैबिटेंट, एबोरिजिनस और एबोरिजिनल, लोकल, ठीक है। और भी हैं, यहाँ जो है स्पेस कम है इसलिए और लिख नहीं सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स बताना क्या हो जाएगा? एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब मूल निवासी,
आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम होता है, जो हम लोगों ने बनाया है, जो नेचुरल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब होता है स्पर्श योग्य, जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, टेक्टाइल, ठीक है। और लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, ठीक है। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, इसको बोलते हैं लिटरेलिटी भी और बोलते हैं, लिटरेसी को और क्या बोलते हैं, लिटरेलिटी, LETERALITY, लिटरेलिटी मतलब क्या होता है, साक्षरता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें ढूंढना है, किसके लिए, अंडरलाइन वर्ड्स के बदले, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड्स के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें ढूंढना है। क्या है, फैसिलिटेट्स पूरा पढ़ना होगा। द interdisciplinary approach utilized in this study facilitates comprehensive understanding of the complex phenomenon under investigation। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन में एरर एक ये आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के पहले ए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, तो या बोलते हैं आई हैव अ गुड आइडिया, तो अ गुड क्यों लगाया, जैसे आइडिया क्या है, नाउन है, उसके पहले गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके पहले अ क्यों लगाया गया है, क्योंकि कि आइडिया एक आइडिया आया है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को, इसलिए आना चाहिए, यहाँ पर एक आना चाहिए, तो तो सब में है, कॉम्प्रिहेंसिव सब में दिया हुआ है, तो ये हम लोग कर नहीं सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग सब में दिया हुआ है, ठीक है, सारे ऑप्शन में। दूसरा, ये यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटेट्स दिया गया है, फैसिलिटेट्स, तो इसमें जो है मतलब डायरेक्ट तो आ नहीं सकता है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्जुअली वर्ब होना चाहिए, एक्जुअली वर्ब दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो बताया हुआ है द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, ठीक है, यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी, इस स्टडी में जो यूटिलाइज किया गया, जो उपयोग किया गया है, वो फैसिलिटेट करता है, ठीक है, सुविधा प्रदान करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का ऑफ द कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए अंडरलाइन क्या हुआ है, फैसिलिटेट्स, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इज फैसिलिटेट्स, तो इज के बाद फैसिलिटेट्स आ नहीं सकता है, गलत। विल हैव फैसिलिटेटेड, ठीक है, फैसिलिटेट किया होगा, अगर किया होगा तो फिर यहाँ पर जो है यूटिलाइज्ड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर यूटिलाइज दिया गया, इसका मतलब विल तो होगा ही नहीं, ठीक है। फ्यूचर यूटिलाइजेज डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यूटिलाइजेज भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूटिलाइज्ड का उपयोग किया गया है आगे, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड, इसने फैसिलिटेट किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना दिए हुए एडिम का, ये क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाकपटुता, इसका मतलब क्या होता है, वाकपटुता, मतलब वाकपटुता का मतलब बोलने का जो है, मतलब जो है टैलेंट, किसी में बहुत ज़्यादा बोलने का टैलेंट, ठीक है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने, वाकपटुता या बोलने का टैलेंट, जो भी बोलिए, ठीक है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना दिए हुए अंडरलाइन वर्ड के लिए। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, ठीक है। इसके लिए क्या और वर्ड आता है, एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल का मतलब क्या होता है, मित्रतापूर्ण, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स बताना है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, क्या होता है, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा और वर्ड क्या है, रिवेल, रिवेल का मतलब होता है क्या करना, इंजॉय करना, रिवेल का मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है, आनंद लेना किसी चीज़ का। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब ब्रिलियंट, ठीक है, पता है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDFs यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।